Hello and good morning, friends. Myself Menka Rajput and welcome to my class. Hope you all are well. As you know, this is my first class. This is about current affairs. So let's start with the question number first. ओके तो जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के निर्माण और विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ठीक है ना। पहले तो ये समझ लीजिए आप कि ये जिस वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए डॉलर देने की घोषणा की है उसका ऑपरेशन है जिसका कि नाम है ऑपरेशन वार्प स्पीड। ठीक है, जिस ऑपरेशन के तहत ये रुपए नहीं डॉलर देने की घोषणा की हुई है वो है 1.6 बिलियन डॉलर। ओके, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1.6 बिलियन डॉलर। ओके, सो भाई सेकंड क्वेश्चन इज ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इस ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर रहा है। ठीक है ना। इसमें और भी देश हैं जिसमें कि चीन है हमारा 32वें स्थान पर, और थाईलैंड है हमारा 33वें स्थान पर, और इंडोनेशिया है हमारा 14वें स्थान पर, और फिलीपींस है हमारा 44वें स्थान पर, और वियतनाम है हमारा 56वें स्थान पर रहा है। जिसमें कि भारत की 2018 में रैंकिंग थी 35 थी, जिसमें कि अब 1 पॉइंट सुधर के वो 34th पर आ गई है। ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, AM पास। ठीक है, अमेरिका ने हाल ही में कितने देशों में 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल्स को सदस्यता ऑफर की है। तो ये है हमारा सही क्वेश्चन है इसका 68 देशों को, जिसमें कि हमारा एकेडमी मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसको कि हम AM पास शॉर्ट में है। अमेरिका ने हाल ही में 68 देशों में से 800 में से अधिक फिल्म प्रोफेशनल्स को सदस्यता ऑफर की है। इस बार भोपाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अरसरली अब्राहम के साथ अमित महादेशिया और निष्ठा को ऑस्कर के लिए चुना गया है। ठीक है, तो हमारे अमेरिका ने इसमें 68 देशों को फिल्म प्रोफेशनल्स की सदस्यता ऑफर करी है। ठीक है, तो इसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, जिसमें कि है MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच कितने बिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। तो ये हमारा समझौता हुआ है 750 मिलियन डॉलर का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच हाल ही में MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य देश में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहयोग देना है। ठीक है ना, जो कि इस कोरोना पैंडमिक के ज़रिए जो कि हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग हैं जो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो गए हैं, उनको सही देने के लिए, सहयोग करने के लिए 750 मिलियन डॉलर का समझौता हो गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है। मतलब ऐसे कौन से फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो है हमारे जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, हरीश शाह। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक हरीश शाह का हाल ही में निधन हो गया, जिनमें उनकी मुख्य फिल्मों में काला सोना, मेरे जीवन साथी, राम तेरे कितने नाम, इसी टाइप से और भी फिल्में हैं। ठीक है, तो इनका भी निधन हो गया है। और जिसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई भारत की कौन सी पहली कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण जल्द करने की घोषणा की हुई है, जो कि है आपका
क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोवैक्सीन। ठीक है, जो कि हमारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको कि ICMR बोलते हैं, और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का मानव परीक्षण जल्द करने की घोषणा की गई है। भारत बायोटेक पहली कंपनी है जिसे सरकार की ओर से वैक्सीन के फेज़ 1 और फेज़ 2 को रेगुलेट करने की मंजूरी मिली है। ओके, चलो अच्छी खबर है ये। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? मतलब कि जिन किसानों के पास भूमि होती ही नहीं है, ये योजना उनके लिए शुरू की है, जिस योजना का नाम है बलराम योजना। तो ये हमारी योजना शुरू की हुई है हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है, जिसके तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। ओके, समझ में आया? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2030। 2030 तक हमारे भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए दशकों से खाली पड़ी ज़मीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। साथ ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस देश ने खुद को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटा लिया है? तो ये तो पता ही है कि अमेरिका ने WHO से खुद को हटा लिया है औपचारिक रूप से, जहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा, और इसने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उनको लगता है कि WHO ने जो कोविड-19 के बारे में जो जानकारी देनी चाहिए थी वो नहीं दी है। ठीक है, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद के उद्देश्य से किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का परीक्षण किया है? तो ये है इज़राइल। ठीक है, इज़राइल ने हाल ही में ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद के उद्देश्य से जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का प्रक्षेपण किया है। ओफेक 16 जासूसी उपग्रह कई उन्नत क्षमताओं से लैस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रोही उपग्रह है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे, और हम इसी तरीके से आगे भी आपको लाते रहेंगे। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।